अक्षय खन्ना इतने अच्छे एक्टर, क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर तो बन गए, लेकिन स्टार नहीं बने। See, I don't like responsibility in my life. I have no interest besides acting. I have no other outside interests. I mean, I really don't have a hobby or. क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदलूं, मैं जो हूँ मैं हूँ। अक्षय खन्ना, ये नाम सुनते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में अगर कोई कैरेक्टर आता है तो वो है ये। एंड आज की अगर बात करें तो वो है ये। हमारे पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। बल्कि विनोद खन्ना का ये पुत्र हिमालय पुत्र बनकर अपना डेब्यू करता है 1997 में। उनकी फिल्म का नाम था हिमालय पुत्र। एंड ये रहा उसका सबूत, पोस्टर को ही देखना, आजू बाजू नहीं। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि पापा विनोद खन्ना ने इनको एज अ हीरो तो लॉन्च किया, जैसे राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन को 2000 में लॉन्च किया। 2000 रुपए में नहीं, 2000 एरा की बात हो रही। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट कहो ना प्यारे मूवी 2000 में आई थी। भाई साहब, ये मूवी ब्लॉकबस्टर से भी ब्लॉकबस्टर हो गई थी, लेकिन वैसा सेम कमाल विनोद खन्ना के पुत्र के हिमालय पुत्र मूवी ने नहीं किया। इनफैक्ट धड़ल्ले से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। नो डाउट अक्षय खन्ना इज अ इनक्रेडिबल एक्टर, बट जिस तरीके से ऋतिक ने अपना चार्म छोड़ा था, अपना हीरोइज्म छोड़ा था, अपनी डांसिंग स्टाइल, अपने एक्टिंग के साथ एक्शंस, वो भाई साहब अक्षय खन्ना नहीं दे पाए। एंड पहली फिल्म में इन्होंने एक गलती कर दी, अपना नाम अक्षय रखकर। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार 1997 तक आते आते बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर विनोद खन्ना चूक गए, जहां पर अपने बेटे का नाम उन्होंने अक्षय खन्ना रखा ही क्यों? मतलब रखा तो पहले था, लेकिन चेंज भी तो कर सकते थे। बात तो सही है। अब जो लोग बोलते हैं ना भाई नाम से कुछ नहीं होता है, काम से होता है, तो भाई इनका काम तो बहुत तगड़ा था। लेकिन अगर ऐसा होता ना तो रितेश में आई एक्स्ट्रा नहीं होता, अक्षय खन्ना में अक्षय नहीं होता। एंड और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने नाम में कुछ चीजें घटाई है तो कुछ चीजें बढ़ाई है। मूवी सिलेक्शन की अगर बात करूं तो अक्षय खन्ना ने पहले से ही प्रायोरिटी मूवी सिलेक्शन को अपने हिसाब से नहीं दी, बल्कि डायरेक्टर के हिसाब से दिए। डायरेक्टर ने अगर बोला कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना को ले लेते, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं भी आ जाता हूँ, उछल पड़ता हूँ मूवी में आकर। लेकिन यहाँ पर ऋतिक रोशन के केस में थोड़ा सा उल्टा था। हाँ, उनका एक बेनिफिट था कि उनके पिताजी खुद एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, उनकी कोई मिल गया हिट हो जाती है, क्रीश हिट हो जाती है, और बंदा खुद धूम 2 जैसी मूवी साइन करके सुपर हिट हो जाता है। एंड बढ़िया बात यह है कि लक्ष्य एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी मूवी को साइन करके ऋतिक रोशन ने हम जैसे यंग जनरेशन के दिलों में अपना घर किया। एंड यही सेम काम अक्षय खन्ना ने भी किया दिल चाहता है मूवी देखकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये जो रोल है वो साइड कैरेक्टर बन के रह गया उस मूवी में। एंड उन्होंने खुद बोला है कि आमिर खान का ये जो आकाश वाला कैरेक्टर है उनको पहले मिला था और इनका कैरेक्टर उनको मिला था, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया और रेस्ट हिस्ट्री। अब लौट चले इनकी एक मूवी आई थी जो मुझे बहुत पसंद आती है, रीजन बिहाइंड इज। इसमें जिस तरीके से लव स्टोरी दिखाई गई है, जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया है, वो बड़ा ही शानदार है। लगता है कि ये अगर उनकी पहली मूवी होती तो भाई बात ही अलग होती, क्योंकि इसको जितनी बार भी टीवी पर देखो अपना सा अपनापन सा फील होता है, मजा आया। और शायद आपको नहीं पता होगा कि इस मूवी को डायरेक्ट किसी और ने बल्कि ऋषि कपूर ने किया है। अच्छा, क्या आपको ये बात पहले पता थी? कमेंट में जरूर बताओ। अगर नहीं पता थी तो ये बताओ कि मेरे को नहीं पता थी। मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ या बन सकता हूँ, क्योंकि इससे अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। आप मानो या ना मानो, लेकिन अक्षय खन्ना की एक्टिंग स्किल की तारीफ तो करना बनता है, क्योंकि इन्होंने जहां से एक्टिंग ट्रेनिंग ली है किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से, जहां से आधे से ज्यादा बॉलीवुड ने अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग ली है। तो इनके जो एक्टिंग गुरु है किशोर नमित कपूर सर, इनसे एक सवाल पूछा था कि आपका सबसे आइडल और सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन था, मतलब किसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगती है? तो उन्होंने खुद बोला था कि अक्षय खन्ना, क्योंकि ये बंदा नहीं है कोई चूसा हुआ गन्ना, सन ऑफ विनोद खन्ना। 2012 तक उन्होंने लगातार काम किया, लेकिन फिल्म में कुछ खास कमाल नहीं दिखा रही थी। इन्होंने 4 साल का फिर गैप लिया, 2016 में फिर से कमबैक करते डिशुम मूवी से। और फिर क्या, उस फिल्म से लेकर आज तक बंदे ने सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर रोल्स पर ध्यान दिया। बोला कि हीरोइज्म जाए भाड़ में, मैं अभी फाड़ में फाड़ दूंगा मैं अपनी एक्टिंग स्किल से। और ये उनके कैरेक्टर रोल्स उनके आज के लुक एंड पर्सनैलिटी को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे छावा मूवी की बात चल रही है तो आपको बताना चाहता हूँ कि छावा मूवी के औरंगजेब के कैरेक्टर के लिए पहले तो ये रेडी नहीं हुए थे, लेकिन बाद में जब रेडी हुए तो कुछ ऐसे हुए कि भाई मूवी ब्लॉकबस्टर। बट करण जौहर भी इसी टॉपिक पर एक मूवी बनाने वाले थे जिसका नाम रखने वाले थे तख्त, जो अभी शेल्व्ड हो चुकी है। आपको बता दो कि उसमें औरंगजेब का कैरेक्टर वो देने वाले थे विकी कौशल को, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हुआ भावा। विकी कौशल बन गया छावा और औरंगजेब बने विनोद भावा, अक्षय खन्ना भावा, क्या बोल रहा हूँ मैं। अक्षय खन्ना की मेन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो अपने लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा बेफिक्र है, जहां पर इनको कोई जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है, जहां पर फेम, सक्सेस, पार्टी या फिर अवार्ड्स इनके पीछे वो दौड़ते नहीं है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इतना बेफिक्रा होना कि इनको शादी भी नहीं करनी है, बच्चे भी पैदा नहीं करने। मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की, फैमिली हो, बच्चे हो, यू नो, इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी, कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। See, I don't like responsibility in my life. I like to lead a very, some guy on the street kept asking you why when you don't even know that person. So I got a little sick of it and I just made a joke. I said, now Salman will get married first. He's older than me.
He's my colleague, he's my senior. आज देखो शाहिद कपूर कितनी मेहनत करता है स्टार से सुपरस्टार बनने में, लेकिन कबीर सिंह जैसी मूवी देने के बाद भी बंदे को आज तक स्टारडम मिला ही नहीं है, समझ लो। वही रणवीर सिंह को भी हमने देखा ही नहीं कि सुपरस्टार का टाइटल लेके घूम रहा है। तो जरा सोचो, इस शो बिजनेस में होकर भी अक्षय खन्ना ने कभी खुद का शो ऑफ ही नहीं किया। अक्षय खन्ना क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर तो बन गए, लेकिन स्टार नहीं बने। एज एन एक्टर आपकी फिल्म्स जो है आपको सुपरस्टार बनाती है। अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूं? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल, मैंने सक्सेस देखा ही नहीं। बट यार थोड़ा सा तो बनता था, लाइक अजय देवगन, अक्षय कुमार, क्योंकि ये बंदे भी ऐसे है ना जो पार्टीज में नहीं जाते, अपने क्राफ्ट से मतलब रखते और अपना काम करते, प्रमोशन करते, बस इतना ही है। लेकिन भाई साहब अक्षय खन्ना तो प्रमोशन में भी नहीं नजर आते। सब लोग ये बोल रहे थे कि औरंगजेब का कैरेक्टर प्ले किया है इसलिए वो प्रमोशन में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इत्तेफाक के प्रमोशन भी वो रेयरली नजर आए थे। दृश्यम 2 के प्रमोशन के टाइम पर भी वो नहीं थे। तो उनका मानना ये है कि मैं प्रमोशन में ध्यान नहीं रखता हूं, मैं अपना काम करता हूं, निकल जाता हूं। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। इनको आगे चलकर मूवी प्रोड्यूस करनी है, डायरेक्ट करनी है, इनको ये तक नहीं पता है। सिंपली मेरे को ऑफर करो रोल, मेरे को पसंद आता है तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, नहीं तो तुम भाड़ में जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना चूक गए यहाँ पर अपनी सही से मार्केटिंग करने में। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज अक्षय खन्ना को अपने पिताजी की तरह ही जीना पसंद है। मतलब वो कैसे एक्टिंग करते थे, उनको एक्टिंग करना पसंद था, बट विनोद खन्ना को अक्षय खन्ना पैदा करने का शौक था, इनको क्यों नहीं है? समझ रहे हो आप? आज उनकी उम्र है 50 साल और वो बोलते हैं कि मेरे को आगे चलकर अगर सच्चा वाला प्यार होता है तो ही मैं शादी करूंगा। लेकिन आप करेंगे तो लव मैरिज ही ना, अरेंज? नहीं, अरेंज नहीं। मैं कॉम्प्रोमाइज तब भी करूंगा, जो भी शादी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जब मैं बिल्कुल प्यार में पागल हो गया तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। अब सच्चा वाला प्यार 50 की एज में होने के बाद तो क्यों नहीं हो सकता है भाई? अगर अरबाज खान अपने मल्ला दीदी को छोड़कर ये सब कुछ कर सकते, छोटी बच्ची के साथ, छोटी सी बीवी के साथ शादी कर सकते, तो ये भी तो कर सकते हैं। अब वो डिसाइड करेंगे उनको पोपटलाल बनना है या फिर सल्लू भाई। बट अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो शायद आपको पता ना होगा, रियल लाइफ में उनकी रिलेशनशिप रही है और वो रही है करिश्मा कपूर के साथ। अब वो क्या था इंटरनेट पे जाकर आप सर्च कर सकते हो। मैं अगर ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एंड उनके लो कॉन्फिडेंस का एक रीजन तो ये भी हो सकता है कि प्रीमैच्योर बाल्डनेस इनको आ गई भाई साहब, जिसकी वजह से ये गंजे होते रहे, इनके बाल चले जाते रहे। इनको लगा कि यार हीरोइज्म क्या होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, और इन्होंने खुद स्टार ना होने की वजह बताई। ये मेरे को बड़ा सही लगा, क्योंकि एक अगर बिजनेसमैन है जो 500 करोड़ कमा रहा है तो उसको जरूरत नहीं कि मैं अंबानी बनूं तभी मैं सक्सेसफुल हूं। ये थोड़ी मेंटालिटी बंदे की सही है एक्चुअली। लेकिन भाई साहब जो भी हो, विलेनियस कैरेक्टर करके जिस तरीके से बॉबी देओल लॉर्ड बॉबी बन चुके हैं, अभी अक्षय खन्ना लॉर्ड अक्षय खन्ना बन चुके हैं। क्योंकि देखना अब छावा के बाद ना इनको ऐसे ऐसे विलेनियस रोल ऑफर होने वाले हैं जो ये बंदा करेगा, और इनकी वजह से डायरेक्टर मरेगा, आई मीन प्रोड्यूसर भरेगा, अपना खजाना भरेगा, बॉक्स ऑफिस पर भरेगा। तो ये था आपके अज्जू भाई का ओपिनियन अबाउट अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना शो बिजनेस में होकर भी, नेपो किड, नेपो स्टार किड होकर भी क्यों स्टार नहीं है? आपको अगर ये वैलिड रीजन लगा होगा तो बताना कमेंट में, नहीं लगा होगा तो अपना रीजन बता के जाओ, और ऐसे ही कुछ और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आए तो कुछ नहीं करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं अगली वीडियो में। मैं हूं अजय कुमार, बाय।